नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग जो इस वीडियो में जानेंगे वो है वाईफाई के चैनल के बारे में कि वाईफाई का चैनल क्या होता है। तो चैनल्स पे बेसिकली हम लोग जो राउटर यूज़ करते हैं, एनयू यूज़ करते हैं, वो डुअल बैंड एनयू है जिसमें कि 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है। और ये वाईफाई चैनल है क्या? क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि यार ये चैनल सेट कर दो, चैनल चेंज कर दो तो क्या इससे क्या हो जाता है। तो चैनल का मतलब एक चैनल वाइड का मतलब चैनल का रेंज क्या है। ठीक है, तो हमारे पास डुअल बैंड राउटर है, दो होते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। तो बात करें अगर डुअल बैंड में 2.4 की, तो 2.4 में जो चैनल होता है वो 20 मेगाहर्ट्ज़ होता है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम ऑटो पे रखें। ऑटो क्यों रखें? आपको ये जब ये पूरा दोनों का मतलब समझ जाएंगे तो ऑटो भी समझ जाएंगे। ऑटो मीन्स की एक जो भी मोबाइल या डिवाइस है कस्टमर का, वाईफाई इक्विपमेंट है जो वाईफाई से चलने वाला है, वो जो जिसके डिजायर में होगा उससे वो कनेक्ट हो जाता है अगर वो ऑटो है तो। लेकिन अगर कस्टमर की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, कस्टमर को स्पीड में प्रॉब्लम है, कस्टमर को रेंज में प्रॉब्लम है, तो फिर हमें चैनल पे जाके चेंज करना होता है। ठीक है, तो आइए अब कनेक्टिविटी में मान लो कस्टमर की प्रॉब्लम है, स्पीड में प्रॉब्लम है, तो हम आते हैं अपने चैनल पे। तो चैनल में अगर 2.4 की बात करें तो 2.4 में 20 मेगाहर्ट्ज की वेवलेंथ बनती है, जो मींस जो उसका साइकिल चलता है तो उसकी जो लेंथ होगी वो 20 मेगाहर्ट्ज की होगी। तो वो क्या करता है, 2.4 की जो स्पीड होती है वो एक बार जब वेव निकलता है तो वो 11 बार 20 मेगाहर्ट्ज पे चलता है, फिर दूसरा निकलता है वो 11 बार चलता है। तो ये छोटे कदम है, 20 मतलब 20 कदम 20 मेगाहर्ट्ज चलता है, तो 11 बार चलता है। तो जब उसमें और साइन मतलब वेव्स आते हैं तो वो आपस में ओवरलैप करने लगते हैं। तो अगर टोटल 11 बनते हैं तो 11 में से 8 तो ओवरलैप कर जाते हैं, 3 नहीं करते हैं। 3 कौन कौन से साइन नहीं करेंगे? पहला वाला ओवरलैप नहीं करेगा, फिर छठा वाला नहीं करेगा और फिर 11वां नहीं करेगा। आप इसका इमेज भी देख सकते हैं, मैंने पावर पॉइंट में आपको दिखाया इमेज कि कैसे वो ओवरलैप करता है। तो अगर हम 6, 11 या 1 पे सेट कर देते हैं चैनल नंबर पे और 20 मेगाहर्ट्ज पे सेलेक्ट कर दें, अगर चैनल आपको एनयू में नहीं शो हो रहा है तो आप 20 मेगाहर्ट्ज भी चैनल का विड्थ समझ में आ रहा है तो आप उस पर सेट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक ये 3 ओवरलैप नहीं करता। अगर इन तीनों को आप सेलेक्ट कर देते हो तो कस्टमर के कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, रेंज में इंप्रूवमेंट आ जाएगा कि उसकी रेंज जो भी अच्छा मैक्सिमम होगा वो उसको रेंज मिलेगा और उसकी स्पीड भी प्रॉपर उसको मिलेगा। अब हम बात करेंगे 5 गीगाहर्ट्ज की। अगर 5 गीगाहर्ट्ज का एनयू है तो इसमें बेसिकली 3 होते हैं। इसमें भी हम ऑटो सेट करेंगे। अगर ऑटो सेट कर देंगे तो जो भी हमारा लैपटॉप या वाईफाई, जो भी वाईफाई इक्विपमेंट, वाईफाई डिवाइस है, वो जो भी जिसके डिजायर होंगे उसके जिसके हिसाब से वो प्रॉपर चलना चाहिए वो उस पर कनेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर वहां पे भी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, स्पीड प्रॉब्लम है, रेंज का प्रॉब्लम है, तो आप वहां पे भी चैनल को चेंज कर सकते हो। तो वहां पे जो चैनल का हमारा डिजायर है, मतलब क्राइटेरिया है, वो 3 है, 40 मेगाहर्ट्ज, 80 मेगाहर्ट्ज और 160। तो हमारे पास जो एनयू है उसमें 80 से 40 के बीच का डिजायर है। तो 80 और 40 के बीच के डिजायर का मतलब होता है कि मीन पहले तो 20 लिए 2.4 में, अब इसमें हम ले रहे हैं 40, मतलब उसका जो वेव बनेगा वो बड़ा बनेगा 40, और हो सकता है 80 का और बड़ा बने। तो इसमें जो टोटल, और ये 5 गीगाहर्ट्ज है, मींस 2.4 से ऑब्वियसली ये तेजी से चल रहा है, डबल है। तो इसमें टोटल 45 वेव बनते हैं और 45 में से आउट ऑफ 45 24 ओवरलैप कर जाते हैं इसमें। बाकी अगर 24 को मैनेज करते हो तो 19 ऐसे हैं जो ओवरलैप नहीं करते हैं, तो इसमें ओवरलैपिंग की चांसेस कम होते हैं। तो 5 गीगाहर्ट्ज में कस्टमर को प्रॉब्लम बहुत कम आएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो कहता है कि नहीं मेरी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, मेरे स्पीड में प्रॉब्लम है, मेरे रेंज में प्रॉब्लम है, तब आप वहां पे 40 पे या 80 पे सेट करोगे। अब 40 और 80 पे सेट करोगे तो आपको पहले पता है कि ओवरलैपिंग कम है, क्योंकि वो लंबा जंप मार रहा है। भाई एक छोटा छोटा जंप मार रहा है और पीछे से दूसरा छोटा छोटा जंप मार रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग आ रही है। और इसका जंप काफी बड़ा है, और काफी जंप जब बड़ा होगा तो इसकी एनर्जी लॉस भी बहुत ज्यादा होगी, और एनर्जी लॉस होने की वजह से इसमें रेंज ज्यादा नहीं होता है। तो आप जब 5 गीगाहर्ट्ज की बात करोगे तो 5 गीगाहर्ट्ज में अगर कस्टमर का एरिया बड़ा है, लार्ज है, घर बड़ा है, तो आप उसको 40 पे सेट करो। लेकिन अगर कस्टमर का एरिया छोटा है, स्मॉल है, तो आप उसको 180 पे करो, क्योंकि 40 पे करोगे तो उसको मिलेगा। अगर 40 पे नहीं करोगे तो उसको प्रॉब्लम होगी, क्या आएगा, रेंज नहीं आएगा। कहेगा कि यार पहले तो रेंज था, अब रेंज और कम हो गया 40, क्योंकि 40 पे क्या है, 40 पे जंप छोटा है, 80 पे जंप और बड़ा होगा, तो जितना जंप बड़ा उतना लॉस।
तो अगर उतना लॉस तो उतनी स्पीड कम, रेंज कम। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि हमें क्या करना है कि अगर थोड़ा एरिया बड़ा है, कस्टमर का घर बड़ा है, 1000 स्क्वायर फीट में है तो आप 40 पे कर दो। अगर उसका घर 500 स्क्वायर फीट में है तो आप 80 पे कर सकते हो। और अगर कस्टमर का घर एकदम कस्टमर छोटा है, एक कमरे में ही वो चाहता है कि यार मैं सिर्फ इसी कमरे में रहता हूं और मुझे इसी कमरे में स्पीड चाहिए, 5 पे हमें प्रॉपर स्पीड मिले, प्रॉपर रेंज मिले, तो आप, या उसका एक कमरे का ऑफिस हो, भाई मेरा तो एक ही कमरे का एक ये ऑफिस है और इसी में मैं काम करता हूं और मेरे ऑफिस में कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, तो वहां पे आप 5 गीगाहर्ट्ज पे 160 मेगाहर्ट्ज का चैनल भी सेट कर सकते हो। तो वहां पे उसको प्रॉपर रेंज, प्रॉपर कनेक्टिविटी और प्रॉपर स्पीड मिलेगा उसको। तो ये है चैनल के विड्थ का मतलब, कि इसका मतलब है सिंपल कि वाईफाई का रेंज, वाईफाई की कनेक्टिविटी और वाईफाई की स्पीड से। तो आप अब समझ गए होंगे कि हमें कौन सा सेट करना है। 20 करना है, 20 तो केवल 2.4 में है, और अगर 40 और 80 मेगाहर्ट्ज की बात करें तो ये हमारा 5 गीगाहर्ट्ज में है और 160 भी है। लेकिन 160 बहुत स्मॉल एरिया के लिए है, तो आप 160 आई थिंक बहुत कम रिकमेंड करोगे, अगर आपको रिकमेंड करोगे तो स्मॉल प्लेसेस के लिए। तो ये जरूर ध्यान रखना। थैंक यू।